नमस्कार साथियों, मैं उपेंद्र सेमेक्स एक नई टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे हम सर। चाहत होनी चाहिए हमारे जीवन में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे सपने को अचीव करने में। सर चाहत थी, धीरू भाई अंबानी को रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। नारायण मूर्ति को चाहत हुआ, इन्फोसिस नामक बड़ी कंपनी स्थापित कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक को जब चाहत हुआ तो माइक्रोसॉफ्ट बना दिया। कोई भी कुछ भी कर सकता है सर, जब उसके अंदर चाहत पैदा हो जाए। एक और बड़ी उदाहरण, जेफ बेजोस, जब उसके दिल में चाहत आई तो अमेजॉन जैसे बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी को स्थापित कर दिया। इसलिए ये सब बातों को गौर करके देखें और समझें तो एक बात ज़रूर निकल के सामने आता है कि चाहत तो होनी चाहिए अपने सपने को पूरा करने के लिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी द्वारा इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हजारों वर्ष पहले महर्षि सुकरात नाम का एक मुनि हुआ करते थे। एक दिन वो अपने आश्रम में विचार मग्न होकर बैठे हुए थे। इतने में एक 18-19 साल का युवक आया और उनसे एक सवाल कर बैठा। उन्होंने पूछा, महर्षि मुझे आप बताएं कि सफलता का रहस्य क्या है। उन्होंने बोला, अवश्य बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल प्रातः आनी पड़ेगी मेरे पास। उन्होंने बोला, जैसी आपकी इच्छा हो, और वो चला गया। सुबह महर्षि नदी के किनारे टहल रहे थे। जब वो लड़का आया तो उन्हें टहलते हुए देखा, मुस्कुराया, बोला, जी आपने कल हमें बताया था तो फिर मैं आज सुबह अभी आपके पास आया हूँ। उन्होंने बोला, बिल्कुल ठीक है। बोला, तो तुम जानना क्या चाहते हो? उन्होंने फिर से वही सवाल रिपीट किया और उन्होंने बोला कि मुझे आप सफलता का रहस्य बताएं। वो क्या है जिसका प्रयोग करते ही हमें सफलता प्राप्त होगी? उन्होंने बोला, बिल्कुल बताऊंगा, तुम हमारे साथ नदी में प्रवेश करो। दोनों नदी में प्रवेश करते हैं। जैसे ही उस लड़के के गले तक पानी आता है, महर्षि उसे जबरदस्त पानी में दबाते हैं। लगभग तब तक उसे रखता है जब तक उसका शरीर नीला पड़ने नहीं लगता है। जब उसका शरीर नीला पड़ने लगता है तो उसे बाहर निकाला जाता है। बिल्कुल मृत्यु के निकट से उसे मानो तो छुड़ाया जाता है। और जब बाहर निकलता है तो वो जबरदस्त और जोर से सांस लेता है। सांस लेने के बाद कहता है, ये क्या अन्यायपूर्ण व्यवहार किया आप हमारे साथ? आपसे तो मैं कुछ सीखने आया था। उन्होंने बोला, तुमने सीख लिया, बस इसे समझ लेना। जब उन्होंने सुकरात के मुंह से यह बात सुना कि तुमने सीख लिया है, समझ भी लेना, तो उसे आश्चर्य हुआ और उसके मन में एक प्रश्न आया कि यदि मैंने सीख लिया है तो इसे समझने के लिए पता नहीं यह एक रहस्य बनकर रह जाए हमारे जीवन में, मैं इसे कभी समझ ना पाऊं। तो इससे अच्छा है कि अभी इसे समझ लेते हैं, यही खुद बता देंगे। यहाँ पर बहुत एक ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों। बात यह है कि हम अपने जीवन में कई बार कई इंस्पिरेशन, कई घटनाओं को अंजाम दे चुके होते हैं, पर उनसे हम कुछ सीखते नहीं हैं। हमारे साथ जो कुछ भी होता है हम उसे झेलते रहते हैं। उस घटना को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि उसका असली मतलब क्या था, उससे क्या जाहिर हो रहा है, क्या समझ आ रहा है, उससे क्या पॉजिटिव बातें हमको सीखनी चाहिए। लड़के ने उस सुकरात से पूछा कि आप हमें बताइए क्या रहस्य है इस बात का। तब उन्होंने कहा कि तुम जब नदी में थे तो तुम्हारे लिए सबसे अति आवश्यक क्या था? उन्होंने कहा, मेरा सांस। बोला, इसके लिए तुम क्या कर सकते थे? बोला, कुछ भी। बोला, तुम्हारे अपने सांसों के प्रति उसको पाने के लिए कितनी चाहत थी? उन्होंने बोला, बयां नहीं कर सकता। उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या इतना चाहत तुम्हें कभी अपने सपनों के प्रति हुआ है? उसका यह सवाल उस लड़के की जिंदगी बदल दी। वो वहां से वापस चला गया। दोस्तों, इससे एक बहुत बड़ी सीख है कि जितनी चाहत होनी चाहिए हमारे सपनों के प्रति उतनी होती नहीं है और हम उसे पाने की प्रयास में लगे रहते हैं। तो चाहत तो होनी ही चाहिए। इसलिए हमेशा अपने सपनों के प्रति चाहत रखो। बहुत से प्रेमी प्रेमिकाओं को आप देखेंगे जो कितने चाहत रहते हैं उन दोनों के बीच में, पर क्या कभी सही डायरेक्शन में वो लोग चाहत को रख पाते हैं? कभी नहीं रख पाते। वो लोग हमेशा एक गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। खैर, इन सब की बातें छोड़िए और आज से आप अपने सपनों के प्रति बेइंतहा चाहत रखिए। धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ।
और आप इस वीडियो को लाइक शेयर एक अच्छा सा कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि मैं अगला वीडियो भी आपको पहुंचा सकूं। धन्यवाद।